दोस्तों अगर आप सैमसंग के फ़ैन हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेरे पीछे रखे हुए हैं सैमसंग के 3 साउंड बार जो लोगों ने खूब खरीदे हैं और खूब उनको भर भर के रेटिंग दी है। एक है सैमसंग का T42E XL, एक है सैमसंग का C45E XL और एक है सैमसंग का B650D। तीनों ही जो साउंड बार हैं इनको हम आपस में आज कंपेयर करने वाले हैं। और सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि इन तीनों को कंपेयर करने की भला क्या जरूरत। एक ही ब्रांड ने अगर 3 अलग अलग प्राइस कैटेगरी में 3 साउंड बार लॉन्च किए हैं तो सिंपल सी बात है, जो सबसे सस्ता है वो सबसे लो परफॉर्म करेगा, जो सबसे महंगा है वो सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा। हर एक एस्पेक्ट में, लाउडनेस हो, क्लैरिटी हो, बेस हो, ट्रैवल हो, डिटेलिंग हो, सब कुछ। कहानी दोस्तों बहुत अलग है। आज मैं इस वीडियो में आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि T42E XL से अच्छा है C45E XL और उससे भी अच्छा है B650D। नहीं, कुछ कुछ मायने में कहानी थोड़ी सी उल्टी सीधी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आप ये समझ पाओगे कि अगर कोई बंदा 1 साल तक T42E XL यूज करता है, उसके बाद स्विच करता है C45E XL में, उसको कैसा फील होगा। फिर देन स्विच करता है B650D के अंदर, फिर कैसा फील होता है। और फिर वापस से जब वो स्विच करता है T42E XL, तब कैसा फील होता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं टेक्निकल डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, पावर आउटपुट की मैं बात करूं, T42E XL यहां आपको 150 वॉट का मिलता है, C45E 300 वॉट का और B650D 370 वॉट का। इनके चैनल कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो T42E है 2.1, C45E है 2.1 अगेन और B650D है 3.1। 2.1 तो आप समझ गए लेफ्ट चैनल और राइट चैनल। ये 3.1 क्या है, देखिए 1 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूं। आपने 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम सुना होगा, देखा होगा या फील किया होगा। 5.1 जो है सराउंड साउंड का मिनिमम स्टैंडर्ड है, यानी कि मिनिमम 5 चैनल्स होने दोस्तों जरूरी हैं सराउंड साउंड के अंदर। अब इसमें 5 चैनल्स में होता क्या है, जो सेंटर चैनल यानी कि वोकल चैनल है उससे वोकल्स आते हैं, डायलॉग डिलीवरी आती है। और बाकी की जो 4 चैनल्स यानी कि फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट एंड रियर राइट, ये चारों सराउंड साउंड में अपनी भूमिका मतलब अपना जो है रोल प्ले करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पीछे वाले केवल सराउंड स्पीकर होते हैं, ऐसा नहीं है। सेंटर चैनल को छोड़ के बाकी सभी डायरेक्शनल बेस पे अपनी अपनी जो साउंड क्वालिटी है उसको परफॉर्म करते हैं और फिर एक सराउंड साउंड हमको मिलती है। अब आप एक चीज इमेजिन कीजिए कि जो पीछे वाले जो रियर स्पीकर हैं, रियर लेफ्ट और रियर राइट, हम उनको कंबाइन कर देते हैं फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट के साथ। जो अब ये सिस्टम बना, जो ये रिजल्ट आया वो है 3.1। आप यहां अच्छे से समझ गए होंगे 3.1 और एक 5.1 में क्या डिफरेंस है। यानी कि 3.1 के अंदर जो बीच वाला जो चैनल है, बीच वाला जो स्पीकर है, उससे डायलॉग्स ही आ रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों से सराउंड साउंड आ रही है। अब ये कितनी रियल होती है मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। सबवूफर की दोस्तों बात करें तो T42E में आपको मिलता है 6.5 इंच का एक वायर्ड सबवूफर, जिसकी वायर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बाकी दोनों में आपको वायरलेस सबवूफर मिलते हैं। साइज दोस्तों कंपनी ने मेंशन नहीं किए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 6.5 इंच मिनिमम साइज होना चाहिए। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें, इसमें आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, T42E XL में आपको HDMI नहीं मिलता है और ना ही C45E XL में HDMI मिलता है। ऑप्टिकल और ब्लूटूथ दोनों में मिल जाते हैं। B650D में ऑप्टिकल ब्लूटूथ के साथ साथ आपको HDMI ARC भी मिलता है। तो HDMI आपको दोनों में नहीं मिलता है, C45E हो या फिर T42E XL हो। प्राइस की दोस्तों बात करूं तो यहाँ पे T42E XL आपको मिल जाएगा 7,000 रुपये के आसपास। C45E मिल जाएगा आपको लगभग 10,000 रुपये से 9,000 रुपये के बीच, और वो मिल जाएगा 13,000 रुपये का B650D। अब आप तीनों के ध्यान से साउंड सैंपल सुनिए, मैं तीनों के साउंड में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। The seasons keep on going, and the rivers keep on flowing, and the wind keeps on blowing, and this beat it stays in motion, like my lyrics keep on flowing, and this rhythm keeps on going. Yeah, ain't nobody else, ain't nobody else. I keep it to myself. Nobody else, nobody else.
the mountains. But the seasons keep on going, and the rivers keep on flowing, and the wind keeps on blowing. And this beat, it stays in motion, and my lyrics keep on flowing, and this rhythm keeps on going. Yeah, ain't nobody else, ain't nobody else. I keep it to myself. We don't gotta tell, no, nobody else, nobody else about you and I. Yeah, you make me feel so free. Yeah, you make me feel like me. Yeah, you make me feel so free. Yeah, you make me feel like me. दोस्तों आई होप आपने साउंड सैंपल बहुत ध्यान से सुने होंगे। मैं सबसे पहले लाउडनेस की बात करना चाहूंगा और आपको पावर आउटपुट को देखते हुए लग रहा होगा कि T42E XL से ज्यादा लाउड है C45E XL और उससे भी ज्यादा लाउड है B650D। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सबसे कम जो लाउड है वो है T42E, जिसको आप आसानी से वैसे 200 से 220 स्क्वायर फीट तक के रूम में रख सकते हो। ज्यादा बड़े रूम में उससे आप रखोगे तो लाउडनेस आपको डेफिनेटली कम लगेगी। उससे ज्यादा लाउड है B650D और सबसे ज्यादा लाउड है दोस्तों यहाँ पे सैमसंग का C45E। यस, ये 300 वाट का बेशक है लेकिन ये इन तीनों में सबसे ज्यादा लाउड है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। C45E जो है 300 स्क्वायर फीट तक के रूम को कवर कर लेगा। और मैं अगर बात करूं B650D की तो उसको आप 240 से 260 स्क्वायर फीट तक के रूम में रख सकते हो। उससे ज्यादा आपको मजा नहीं आएगा। अब ये जो डिफरेंस आया है क्योंकि 70 वॉट ज्यादा है B650D, तो ये C450E ज्यादा लाउड क्यों है? इसका एक रीजन है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेस की, और ये ही बेस के अंदर ये रीजन छुपा हुआ है कि C45E इन तीनों में सबसे ज्यादा लाउड क्यों है। बेस देखिए, मैं T42E XL की बात करूं तो बेस दोस्तों यहाँ पे आसानी से आपको, अगर आपने साउंड सैंपल ध्यान से सुना होगा तो वो सॉफ्ट बेस एक मिल जाता है। यानी कि बेस में कोई भी हार्डनेस नहीं है, कोई भी आपको बहुत जोरदार पंच नहीं मिलेगा। लेकिन बेस दूसरी तरफ डीप भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अराउंड 50 हर्ट्ज तक का डीप बेस यहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो कि ठीक है, 7-7,500 रुपये के आसपास, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बेस मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा बूस्टेड भी नहीं है, लगभग बैलेंस बेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं C45E की, दोस्तों बेस लवर्स के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट। अगर मैं बेस की क्वांटिटी वाइज बात करूं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, एक बेस में जिसको हार्डनेस चाहिए वो एक हार्डनेस आपको मिलेगी जो आपको बाकी दोनों में नहीं मिलेगी। प्लस अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो इजीली आप यहाँ 46-45 हर्ट्ज तक का डीप बेस एक्सपीरियंस कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे डीप बेस परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं बोलूँगा एज कंपेयर टू B650D। किसी को अगर बेस में हार्डनेस नहीं चाहिए, बेस में वाइब्रेशन ज़्यादा चाहिए और बेस सॉफ्ट चाहिए और डीप जा सके वो 45 से लेके 40 हर्ट्ज तक, तो B650D दोस्तों बेस्ट चॉइस है। तो मैं बोलूँ कि अगर बेस की वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए और आपको बेस थोड़ा सा फील करना है, हिप हॉप गाने के अंदर बीट्स आपको थोड़ी सी हार्ड नेचर वाली चाहिए, तो डेफिनेटली C45E दोस्तों इन तीनों में सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको बेस में हार्डनेस नहीं चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए लेकिन डीप चाहिए, तो B650D आपके लिए बेस्ट है। और इन दोनों में से अगर मैं बोलूँ कि T42 जैसे कि मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, वो थोड़ा सा बीच का मामला है उसका, और बहुत ज़्यादा लाउडनेस भी उस बेस के अंदर, सबवूफर के अंदर नहीं है। अब दोस्तों यही मैं एक रीज़न बताने वाला हूँ कि C45E लाउड क्यों है। देखिए B650D के अंदर एक तो 3 स्पीकर्स दिए गए हैं 3 चैनल्स के लिए, वहाँ 2 हैं, लेकिन उसका बेस क्योंकि ज़्यादा डीप जा रहा है, लो बेस को दोस्तों चलाने के लिए जो डीप फ्रिक्वेंसीज हैं उनको वहाँ ज़्यादा पावर दी गई है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इसी वजह से हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा पावर देने की वजह से जो ओवरऑल लाउडनेस है इतनी ज़्यादा नहीं है। C45E XL में क्या है, अपर बेस मिड बेस ज़्यादा है, प्लस ट्रिपल स्पीकर्स हैं, उस वजह से हो सकता है तीनों स्पीकर्स में, तीनों साउंड बार सिस्टम्स के अंदर ज़्यादा कंपैरेटिव लाउड लग रहा है ना। दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ क्लैरिटी की, और क्लैरिटी में मैं यहाँ वही चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप T45E से C45E और C45E से B650D के अंदर स्विच करते हो तो आपको क्या महसूस होगा क्लैरिटी के अंदर। सबसे पहले मैं T45E की बात करूँ दोस्तों, T45E सुनने के बाद आप C45E
T42E सुनने के बाद C45E में अगर आप स्विच करोगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से महसूस होगी कि वोकल्स यानी कि डायलॉग्स थोड़े से ओपन हो गए हैं, थोड़े से बेस हैवी हो गए हैं और दोस्तों उनमें रिचनेस बढ़ गई है। T42E के अंदर डायलॉग थोड़े से भिचे भिचे, कंजेस्टेड और थोड़े से डार्क से फील हो रहे हैं, यानी कि मैं बोलूँ कि थोड़े ओपननेस की एक कमी है, लेकिन C45E के अंदर वो चीज़ जो है रिकवर कर ली गई है। क्लैरिटी में ओवरऑल बहुत ज़्यादा मैं जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा ये जो मैंने आपको बताया डिफरेंस मिलेगा। जब आप C45E से B650D के अंदर स्विच करोगे, यहाँ आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देखने के लिए मिलेगी। प्लस क्योंकि C45E में क्या है कि थोड़े से बेस हेवे, यानी कि कहीं कहीं डायलॉग्स बूम ही लगते हैं, थोड़े से गूंजते हैं उस टाइप से, वो प्रॉब्लम यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यानी कि इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स, रिचनेस और डायलॉग की जो क्लैरिटी है, वोकल्स को लंबे ड्यूरेशंस तक अगर आप सुनते हो, कानों में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी ईयर फटिंग ना हो और बार बार रिमोट के साथ बेस ट्रैवल और ये साउंड मोड को छेड़छाड़ करने की जरूरत ना पड़े, तो वहाँ पे B650D बेस्ट है। यानी क्लैरिटी के मामले में दोस्तों B650D नो डाउट तीनों में बेस्ट है। यहाँ दोस्तों क्लैरिटी की जब बात चली तो मैं एक चीज़ जो मैंने पर्सनली नोटिस की प्रॉब्लम, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। C45E और B650D के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर हम ब्लूटूथ के थ्रू मोबाइल या अपने टैबलेट से या अपने कैसे भी कोई कनेक्शन हो, ब्लूटूथ के थ्रू हम चला रहे हैं उसको कनेक्ट करके, तो हाइज के अंदर एक अजीब सा डिस्टॉर्शन हो रहा है। वो चीज़ खत्म हो जाती है अगर आप HDMI या फिर ऑप्टिकल से टीवी के साथ इन दोनों सिस्टम को कनेक्ट करते हो। मैं C45E और B650D की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के अंदर दोस्तों ये प्रॉब्लम हाइज के अंदर देखने के लिए मिली और ये प्रॉब्लम मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन ये मुझे नोटिस हुई और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ट्यूटर्स तो यहाँ तीनों में ही नहीं दिए गए हैं, तो मैं हाइज बहुत ज़्यादा तीनों में ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव B650D के अंदर जो हाइज है बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, मतलब ऐसे कोई कमी महसूस नहीं होती है कि साउंड में किसी तरीके की कोई कमी है, वो अच्छा मतलब लग रहा है। इसके बाद दोस्तों C45E की जो रिचनेस है थोड़ी सी ठीक है एज कम्पेयर टू T42E, यानी कि T42E के अंदर हाइज बहुत लिमिटेड मिलती हैं, इसीलिए ना वोकल्स बहुत ज़्यादा ओपन नहीं फील हो रहे हैं, डायलॉग थोड़े से कंजेस्टेड फील हो रहे हैं। ना दोस्तों, अब मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूँ। देखिए, किसी को सॉफ्ट साउंड करने वाला सिस्टम चाहिए, उसका रूम बहुत छोटा है और बजट है 7 से 7,500 रुपये के बीच, और उसको एक रेप्यूटेड कंपनी जैसे कि सैमसंग का साउंड बार चाहिए, तो आंख बंद करके T42E ले लीजिए। किसी को ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें बेस और लाउडनेस ज़्यादा हो, 250 से 300 स्क्वायर फीट तक के बीच का रूम है, और उसको ना टीवी और म्यूजिक तो सुनना ही है, रिमिक्स गाने भी सुनने हैं, डीजे वाले गाने भी सुनने हैं, और उसको कभी कभार छोटी मोटी पार्टी भी करने की जरूरत पड़ती है उस रूम के अंदर, तो आंख बंद करके C45E XL उसको ले लेना चाहिए। याद रखना है HDMI पोर्ट इन दोनों में नहीं है, HDMI पोर्ट चाहिए और सॉफ्ट बेस चाहिए डीप वाइब्रेशन के साथ, तो क्लैरिटी अच्छी चाहिए और सैमसंग का ही लेना है तो B650D आप ले सकते हैं। दोबारा से जाकर साउंड सैंपल सुन लेना, इससे ज़्यादा मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, एक एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय।